नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। जेएलएन चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में शुक्रवार 7 अक्टूबर से 8 दिवसीय यूरोलॉजी शिविर की शुरुआत समारोह पूर्वक की गई। इसमें अमेरिका के विशेषज्ञ मूत्र संस्थान से संबंधित जटिल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जेएलएन चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से यूरोलॉजी विभाग में शुक्रवार को यूरोलॉजी शिविर का कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वी सिंह द्वारा किया गया। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 8 दिवसीय यूरोलॉजी शिविर परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी और श्रद्धेय सिद्ध बाहूजी की प्रेरणा और जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से आयोजित होने वाले इस यूरोलॉजी शिविर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टर रोहित अजमेरा ने 7 अक्टूबर को यूरोलॉजी विभाग में रोगियों की जांच की। इसमें ऑपरेशन योग्य रोगियों का चयन किया गया। इन भर्ती रोगियों की समस्त जांचें आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों के निर्देश अनुसार की जा रही है। यूरोलॉजी विभाग जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और जीव सेवा समिति संस्थान के तत्वाधान में 29वां यूरोलॉजी शिविर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में आज से आरंभ हो रहा है। आज 7 अक्टूबर को इस शिविर में रोगियों का ओपीडी में परीक्षण किया जाएगा और उसमें से जो रोगी ऑपरेशन के लायक होंगे और ऑपरेशन के लिए फिट होंगे उनका 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सर्जरी की जाएगी। इसके लिए हमारे यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा जी और यूएसए से पधारे डॉक्टर गोपाल बदलानी जी जो 10 तारीख को इस विभाग में पधारेंगे, ये दोनों मिलकर चुनिंदा रोगियों के इन 4 दिनों में ऑपरेशन यूरोलॉजी से संबंधित ऑपरेशंस करेंगे। यह 29वां शिविर है। हर साल यूरोलॉजी विभाग में कराया जाता है और इसमें यूरोलॉजी के संबंधित जो जटिल रोग हैं उनका डॉक्टर गोपाल बदलानी जी द्वारा इवैल्यूएशन और सर्जरी की जाती है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर अजमेर संभाग की जनता को मिलता ही है। और इसके अलावा अस्पताल के लिए भी एक ये फ़ायदे की बात है क्योंकि यहाँ पे यूरोलॉजी में अब पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो विदेश से आए सर्जन्स के अनुभव को प्राप्त करें और उनसे नई सर्जरी और जटिल सर्जरी जो है सीखने का मौका मिलता है। तो आज इस शिविर का उद्घाटन है और आज से ओपीडी स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए मैं यूरोलॉजी विभाग और जीव सेवा समिति दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जितने भी मरीज आएंगे उनका 3 बजे तक इवैल्यूएशन करेंगे, जांच करेंगे और जो भी मरीज भर्ती होने लायक होगा उसको भर्ती करके 2 दिन में उसकी बाकी सारी जांचें कराकर 10 तारीख से 14 तारीख तक उनका ऑपरेशन करेंगे। इसमें हमारा लक्ष्य 100 से 125 मरीजों का 4 दिन में ऑपरेशन करने का है। बस अब 5-10 मिनट में हम मरीज देखना चालू कर रहे हैं एंड देखते हैं कितने मरीज हम इकट्ठे करते हैं। 4 दिन का शिविर है। 4 दिन में 10 तारीख से 14 तारीख तक ऑपरेशन होंगे, 4.5 दिन। इसमें जो भी यूरोलॉजी संबंधित जैसा भी मरीज आएगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको सभी को हम भर्ती करेंगे और उनका ऑपरेशन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पीस मैराथन का आयोजन सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तर पर किया जा रहा है। मैराथन को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर पूर्व विधायक गोपाल बाहिती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीस मैराथन का पुरानी चौपाटी लिंक रोड से फूड कोर्ट मित्तल अस्पताल के सामने तक किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अंशदीप व अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि इस मैराथन में आमजन के साथ साथ कार्मिक, एनसीसी, स्काउट एवं खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिस प्रकार आज देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, जिस प्रकार हमारा आपसी भाईचारा कम हो रहा है, जिस प्रकार सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, जातीय दंगे बढ़ रहे हैं, उन सबको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि देश में और प्रदेश में शांति रहे। और गहलोत साहब की पहल है कि राजस्थान इस बात को लीड करे कि हम ये कह सकें कि पूरे देश में शांति रहे। और महात्मा गांधी का जो संदेश था वह सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव यही था। और महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया कि हम मिलकर रहें, हम सादगी से रहें, हम साथ रहें, हम एकजुट रहें ताकि देश विकास कर सके। महात्मा गांधी जिनको सारे संसार में जाना जाता है, शांति के दूत, और जितना उनके बारे में उतना ही कम है कि उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, शांति, उसके माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाई। न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि सारे संसार में शांति का संदेश दिया और
अपने सिद्धांतों और अपने विचारों के कारण वो एक महान व्यक्तित्व के धनी हुए, सारे संसार में जाना जाता है। और उनके वजह से ही उनके जन्मदिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, अपरिग्रह और सादगी, स्वावलंबन, महात्मा गांधी के विचारों को जो है वो समाज में और आज की युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए हम शांति मेला का आयोजन किया गया। इससे आप लोगों के माध्यम से शांति का संदेश देने के लिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, महाविद्यालयों के विद्यार्थी, आमजन और आम जनता सभी मिलकर के पीस मैराथन निकाल करके और महात्मा गांधी जी का शांति का संदेश सभी तक पहुंचाने का कार्य। राजस्थान NHM भर्ती 2016 संविदा पर लगे हुए करीब 3000 नर्सिंग कर्मी अपना वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर अब आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। आज संविदा नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने की मांग सहित 400 पदों पर भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंक पर करवाने जाने की मांग की गई। हम 2017 से NHM संविदा नर्सेज लगी हुई हैं। हम 5 सालों से काम कर रही हैं। हम अल्प वेतन में काम कर रही हैं। हम कोरोना काम में भी 24 घंटे हमने काम करी है अल्प वेतन में। रात दिन हमने सरकार की सहायता करी है। हमने मुख्यमंत्री जी से हमें यही है कि आप हमारा पद बढ़ाएं और हमारी है ना जो 10 मेरिट प्लस बोनस अंक से हमारी भर्ती निकालें। हमसे और कुछ नहीं चाहिए। हमें बस इतना सा आग्रह कर रहे हैं कि हमारी भर्ती बस 4000 पद पे और मेरिट प्लस बोनस अंक पे हो। इतनी सी है हमारी मांग। ग्राम पंचायत माखड़वाली की शिकायत पर आज जिला प्रशासन, अजमेर विकास प्राधिकरण और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जेधारियों को मौके से हटाया और कब्जा ले लिया। पटवारी विनोद रतनूर ने बताया कि ग्राम पंचायत माखड़वाली की शिकायत पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के बाद 10 बीघा पंचायत समिति के नाम ये जमीन की जाएगी, वहीं 10 बीघा जमीन पुलिस थानों के नाम की जाएगी। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के कई थानों के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कब्जा कोई ऐसे पक्का तो निर्माण नहीं था, बस कांटे छोटे मोटे ऐसे पत्थरों के ऐसे कच्चे पक्के ऐसी वो दीवारें वगैरह जो छोटी मोटी कर रखी थी। और सुनने में आया कि पट्टे भी जारी हो चुके हैं, जबकि पंचायत के पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस संबंध में आज पंचायत द्वारा अपना कब्जा लिया जा रहा है जमीन पर। पुलिस जाब्ता कब से आज यहाँ पर 200 जने तो पुलिस जाब्ता है, बाकी तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी है और कृष्णगंज SHO साहब है, आदर्शनगर SHO साहब है। राजस्थान पुलिस कल्याण समिति अजमेर की शाखा की मासिक बैठक आज DGP के निर्देश अनुसार पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की समस्याओं से निपटने के लिए चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पाली और टोंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार ने जो राजनीतिक पार्टी के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की, उसकी निंदा भी की गई। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति अजमेर की शाखा की आज त्रैमासिक मीटिंग श्रीमान DGP साहब के निर्देशानुसार हो रही है। वैसे ये मीटिंग पुलिस लाइन्स सभागृह में हर महीने की आखिरी रविवार को होती है, जिसमें सभी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पधारते हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो भी किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में माननीय DGP साहब के आदेशानुसार सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एक विंग बनाया हुआ है जो सभी पुलिस कर्मचारियों का डाटा अपने पास रखता है और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको वो लिखित में रखता है और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अभी आज यहाँ पर 2 अपर पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल SP सुनील जी, एडिशनल SP जानू साहब। तो ये अधिकारी सब लोगों से राय मशवरा भी करते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका तुरंत निदान करने का प्रयास भी करते हैं। और यदि इस प्रकार की कोई समस्या हो जो पुलिस अधीक्षक के स्तर के नहीं होकर के उच्च स्तर की होती है तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को राज्य सरकार को भी प्रेषित करते हैं। अभी वर्तमान में जो अभी मुद्दा आया है, एक तो पाली के DYSP साहब
के साथ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेताओं ने गाली गलौज की। इसी प्रकार टोंक का भी आया है, जिसमें भी एक पुलिस उपाधीक्षक महोदय और सीआई साहब को सस्पेंड कर दिया गया। और उसका मुद्दा भी यही था कि साहब अनुचित पुलिस पर दबाव डाल करके, अवैध तरीके से उनको दबा करके कानून के विरुद्ध वो काम करवाना चाहते हैं। ये बात किसी भी सूरत में भारतीय संविधान को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे देश में प्रजातांत्रिक राज्य है और संविधान सर्वोच्च है, और पुलिस अधिकारी चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो डीवाईएसपी है, चाहे वो एसपी है या उससे उच्च अधिकारी है, वो सारे के सारे जो है उस संविधान की रक्षा के लिए कानून का पालन करवाना। लोहागल के क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पिछले 40 वर्षों से परिवार सहित रह रहे परिवारों को आज अजमेर विकास प्राधिकरण और पुलिस द्वारा बेदखल करने की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई। क्षेत्रवासी भगवान सिंह ने बताया कि लोहागल स्थित खसरा नंबर 18 में पिछले 40 सालों से बड़ी संख्या में परिवार वहां रह रहे हैं। कईयों के पास एडीए का पट्टा भी है, मगर आज बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से कब्जा करने की बात कहते हुए तारबंदी कर डाली और सभी को कब्जे खाली करने की बात कहते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। जो 13-18 खसरा नंबर है, ग्राम पंचायत आबादी के नाम है। इससे पूर्व ये एडीए के नाम था सर। उस ज़माने में से भी हमारे कब्जे हैं, हमारे सभी ग्रामवासियों के कब्जे थे वहाँ। मतलब जिला परिषद अजमेर ग्रामीण और ग्राम पंचायत माकड़वाली ने बिना पूर्व सूचना में दिए। पहले भी एक बार तारबंदी की कोशिश की तो हमने विरोध किया तो चले गए। आज सर कम से कम 400-500 पुलिस जाब्ता लेकर ये हमारे वहाँ हैं और तारबंदी कर रहे हैं। हमने उनको सूचना की तो उन्होंने हमें हटने नहीं दिया और सर कह रहे हैं कि ये तो कब्जे की भूमि है। ये है सर, हमारे कब्जे है, भाड़े हैं, वहाँ रोडियाँ डली हुई है, 40-40 वर्षों से कब्जे हैं सर। यहाँ रसूखदारों का कुछ करके इन्होंने कुछ ना हमें सूचना दी है ना हमें नोटिस दिए हैं। कुछ लोगों के वहाँ पट्टे भी बने हुए हैं, मगर इन्होंने कहते हैं कि पट्टे फर्जी है। सर पट्टे फर्जी है तो हम क्या करें? हमें ग्रामवासियों को तो पट्टे हैं, रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन दिया है। हम क्या मतलब पट्टे फर्जी है? आप जांच तो करो उनकी, बिना जांच के आप अतिक्रमण हटा हमारे को बेदखल करो हमारी ज़मीन से। तो नहीं किया तो सर हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम आत्महत्या भी कर सकते हैं पूरे से सामूहिक मिलकर। कितने मकान है सर? मकान तो काफ़ी है, 1318 खसरा नंबर है, 70 बीघा का लमसम है, 70% भरा हुआ है, 70% भरा हुआ है, 30% खाली है सर। साहब ने कहा कि आप मैं कोशिश करूंगा रुकवाने की, जो जांच की। उन्होंने कहा कि सीओ ने कहा कि हमें जांच कर रहे हैं। हमने जांच की है कि अवैध है सर। हमने कहा कि अवैध है तो सर हमारे तो पहले एडीए की जमीन एडीए के नाम थी, तभी हमारे पास कब्जे थे सर। नगर परिषद थी तभी हमारे पास कब्जे थे सर। जांच हुई नहीं है, तभी कोई जांच हुई नहीं है अभी। बिना जांच कर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, हमें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है सर। क्रिश्चियनगंज थाना अंतर्गत एक पीड़िता ने रियल बेकर्स के मालिक चिराग जेनानी के खिलाफ दुराचार सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पीड़िता ने एफआईआर भी चिराग के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाने में दर्ज कराई, मगर 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर आज पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के समक्ष पेश होकर आरोपी चिराग जेनानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि उसका चिराग के साथ पिछले 4 साल से संबंध है। इस दौरान उन दोनों के शारीरिक संबंध बन चुके। 30 अगस्त को शादी की तारीख भी तय हो गई थी, मगर 9 दिन पहले चिराग ने पीड़िता के साथ लड़ाई झगड़ा कर शादी के लिए मना कर दिया। रियल बेकर का ऑनर चिराग जैनानी मेरे साथ 4 साल से रिलेशन में था और हम दोनों के बीच संबंध भी बन चुके थे और हमारी शादी की डेट 30 अगस्त की फिक्स हो गई थी। उसने 9 दिन पहले लड़ाई झगड़ा करके मारकूट करके उसने मना कर दिया और मेरे पेरेंट्स के साथ भी उसने बहुत बदतमीज़ी करी। तब हम उसके घर बात करने गए थे, वहाँ से भी उसने हमको मारपीट करके भगा दिया। तो हम किशनगंज थाने में कंप्लेन लिखवाने गए तो उसको 151 में बंद किया। जब वो दूसरे दिन जमानत करके आया तो वो मेरे से घर पे 10 लोगों के साथ मिलने आया। रॉयल बेकरी का ऑनर उसका भाई सूरज जैनानी भी हमारे घर मिलने आया और वो मुझसे दावा करके गया कि मैं तुझसे इसकी शादी करवा दूंगा। दूसरे दिन मेरे पापा एडमिट हुए जेलन में। उन्होंने अखबार में डलवा दिया कि लड़की मना कर रही है, 5 लाख की डिमांड कर रही है। तो मैंने फिर कंप्लेन दी और मैंने सारी जानकारी दी कि हम ये मुझे यहाँ लेके गया और ये अब मुझसे शादी के लिए मना कर रहा है। हर बार मुझे यही दावा करके लेके जाता था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, अभी मुझे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी अपन दोनों शादी करेंगे। और जब ये सारी बातें उसने इनकार कर दी 9 दिन पहले, तो मैंने अपनी फैमिली से बात करी। मेरी फैमिली ने उसको समझाया तो ये हर बार यही बोलता गया कि मेरे को अब इससे शादी नहीं करनी है। और मुझे अब पता चल रहा है 2 लड़कियों के साथ पहले भी ये हरकतें कर चुका है और अब ये मेरे को इतना परेशान कर रहा है
घर पे लोगों को बेच कर कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँ और मैं उससे समझौता कर लूँ। और उसको अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं करा, जबकि है ना वो कह रहा है कि आईओ मेरे से मिले हुए, आईओ मेरे से नहीं मिले हुए हैं। वो मेरे को होटल लेके गए, वहाँ से है ना सारे है ना सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और मैं एसपी सर के पहले भी पेश हो चुकी हूँ। अब उसने एसपी सर के पेश होकर खुद ने ये है ना गवाही दी है कि आईओ मेरे से मिले हुए, ऐसा कुछ भी नहीं, आईओ मेरे से नहीं मिले हुए। और इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया, रिश्तेदार है इसके मेरे को रास्ते में रोक के बोलते तू कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो हम ये कर देंगे। और राजेश टंडन हमारे वकील है, हम उस वकील से तेरी ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मुझे इतना धमका रहे, मेरे घर वालों को भी इन्होंने बहुत परेशान कर दिया और समाज के लोगों को घर पे बेच के ये बोलते हैं कि ये वापस ले ले, नहीं तो हमें तुझे जान से मार देंगे, हम कहीं निकलने नहीं देंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे। मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। और मैं आज भी एसपी सर से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मेरी कार्रवाई जल्दी जल्दी आगे बढ़े और इसको बहुत जल्दी गिरफ्तार। इस बात से नाराज पीड़िता ने चिराग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया। अब देखना होगा जिला पुलिस अधीक्षक पीड़िता की शिकायत पर क्या आरोपी के गिरबान तक पहुंच पाते हैं या नहीं। गंज थाना अंतर्गत ऋषि घाटी स्थित जगदीश मंदिर में पिछले लंबे समय से पुजारी का काम कर रहे एक परिवार पर योगेश और उसके साथियों ने मंदिर खाली कराने के नाम पर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में मंदिर में पुजारी का काम करने वाली बिंदिया शर्मा और उसका पति भरत शर्मा घायल हुआ है। पीड़ित बिंदिया शर्मा ने बताया कि वह और उसका परिवार पिछले 60 सालों से अग्रवाल धड़ा का जगदीश मंदिर में पुजारी का कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से योगेश और उसके साथी मंदिर खाली करने की बात को लेकर धमकी दे रहे थे। आज उन्होंने मारपीट कर डाली। इस घटना के बाद गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहाँ मेरी 2018 शादी हुई थी, वहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, वहाँ पर आराम से रह रही थी। अचानक नई कारीगरनी आके हमें कहती निकल लो, तो नया अभी आराम से 10 दिन हो गए, नया पुजारी रख दिया, वो हमें कुछ नहीं कह रहा। अचानक आज उनके कहने पर हमें मारने लगे, पीटने लगे। देख लो मेरी इतनी चोटी आई है, मेरे को इतना मारा। मेरा बच्चा मेरे साथ में, उसको कुछ हो जाता है मैं क्या करती। मेरे को आके रोज धमकी देते, रोज आके कहते वो मारूंगा करूंगा तेरे को। मेरे पर हाथ डालने की कोशिश करी है मेरे पर। उस रितेश ने योगेश ने तो आज मारा ही है मेरे बीन को, मेरे बच्चे को, मेरे को। क्या कहा, किस बात को लेकर के मारा उन्होंने? ये वही कारण हो रहा है कि पुजारी नया ये चले जाए, हम रह जाए, बस वही चल रही है। कोर्ट में चल रहा है केस, तो भी हमें रोज आके इतनी जो आज तो हत्ती कर दी, आज तो मारा है और कुछ नहीं है। कैसे मारा, मारपीट कैसे की उन्होंने? सब लड़ाई झगड़े मुक्के मारे करे, मेरे बीन को मारा। देखो जाकर उसको इसकी बनिया हार दी, उसको इतना जोर से मारा। आपका क्या नाम है? मेरा बिंदिया शर्मा, भरत शर्मा। और उनने जिनने मारपीट करे उनका क्या नाम है? योगेश। कहाँ पे, किस जगह की मारपीट? ऋषि घाटी जगदीश मंदिर। ये मंदिर किसका है? ये ट्रस्टी का है। कौन से ट्रस्ट? अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी दड़ा। अच्छा, हम 60 साल से पूरे, हमारे दादा ससुर जी है जो 60 साल से पूजा कर रहे हैं। अचानक आके कह रहे निकलो, हम ऐसे कैसे निकल जाए? कहाँ जाए? हम गरीब आदमी है, कहाँ जाए? मेरे को कहीं सही तो नहीं मिल रही। हम ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं है। आप लोग रहते कहाँ पे? हम वही रहते हैं मंदिर में। और अभी भी है ना, मेरे दादाजी को ताले में बंद करके रख रखा है अंदर मंदिर के। टोंक जिले के पूर्व जिला प्रमुख रामविलास चौधरी मामले में सस्पेंड हुए आरपीएस अधिकारी रुद्र प्रकाश शर्मा के समर्थन में आज ब्राह्मण समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों ने डीवाईएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा का निलंबन रद्द करने के लिए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि सरकार अगर स्वच्छ बेदाग छवि के आरपीएस अधिकारी का निलंबन रद्द नहीं करती तो आने वाले 7 दिनों के बाद शहर में उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन में मांग की गई कि किसी भी ईमानदार अधिकारी के साथ इस तरह का रवैया ठीक नहीं, अधिकारी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आज के इस ज्ञापन में विप्र सेना के लोकेश मिश्रा, नरेश मुदगल, महेंद्र शर्मा, तुषार उपाध्याय, आशुतोष गौतम, गुंजन शर्मा, एडवोकेट योगेंद्र ओझा, एडवोकेट लोकेश भिंडा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा, भुवन शर्मा उपस्थित रहे। निवाई के अंदर जिस प्रकार रास्ता रोकने का पर डीवाईएसपी रुद्र प्रकाश जी शर्मा द्वारा कार्रवाई की बात कहने पर वहाँ के स्थानीय नेताओं के दबाव में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उन्हें निलंबित किया है, उसको लेकर के हम आए कि सरकार बजरी माफियों के साथ है या एक ईमानदार अफसर के साथ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रास्ता रोकना अपराध नहीं है?
उसकी पुलिस जानकारी अगर देती है तो क्या निलंबित का कारण बनता है। किसी जाति विशेष के दबाव में आकर राज्य सरकार अपने वोट बैंक का ध्यान रखते हुए एक ईमानदार अधिकारी को निलंबित करती है। उसको लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा, विप्र सेना, एकीकृत ब्राह्मण महासंघ, युवा मोर्चा इत्यादि का एक प्रतिनिधि मंडल आज आईजी के यहाँ भी गया और जिला कलेक्टर से मिलने के लिए आया है। अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर हम, जब तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम आगामी 7 दिन में, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 7 दिन के अंदर हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। उसकी जवाबदारी सरकार की होगी, साथ में प्रशासन की भी होगी। तीर्थनगरी पुष्कर में नांद और गोविंदगढ़ के रास्ते अवैध बजरी खनन का काम धड़ल्ले से जारी है। इस अवैध व्यापार पर नकेल कसने के उद्देश्य से खनन विभाग एक बार फिर पुष्कर क्षेत्र में सक्रिय नजर होता आया। शुक्रवार को विभाग ने अधीक्षण अभियंता JK गुरबंचानी, खनिज अभियंता JP गोदारा के निर्देशन में खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी के अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त कर लिया। खनन विभाग के फोरमैन शिवोन ब्रूटो ने बताया कि विभाग ने कार्रवाई करते हुए चालक शुभम पुत्र गुमान सिंह रावत को दस्तयाब कर लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि वह आलियावास नागौर से बजरी भरकर पुष्कर में सप्लाई देने आया था, जिस पर विभाग ने डंपर को जब्त कर पुष्कर थाने में खड़ा करवा दिया। चालक और मालिक से 2,20,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुष्कर पुलिस ने भी पुष्कर थाना अंतर्गत तिलोरा और गनाएड़ा रोड पर अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर खनन विभाग को मामले से अवगत कराया। इस पर खनन विभाग ने मामला पंजीकृत कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध बजरी परिवहन पर नकेल लगाने के उद्देश्य से चल रही खनन विभाग की कार्रवाई के दौरान टीम के फोरमैन रितु शिवोन, सुनील और बॉर्डर होमगार्ड चंदर सिंह, राकेश तेजाराम मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा चेकिंग करते हुए पुष्कर के अंदर एक बाईपास पे एक डंपर को रुकवाया गया, जिसके अंदर अवैध बजरी पाई गई है, ओवरलोड भरी हुई, जिसको हमने जब्त करके अभी वजन करवा के और पुलिस थाना पुष्कर में खड़ा करवाया गया है। इसके संबंध में चालक से पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से खनिज भर के लाए हैं, और उसके पश्चात इसके ऊपर जो भी नियमानुसार जो उचित कार्रवाई होगी वह की जा रही है। सर, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि पुष्कर के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे खनन होता है, वहाँ पे RAC भी तैनात थी सर, अब हटा दी गई है सर। उसके लिए पूर्व में हमको RAC का जाब्ता उपलब्ध करवाया गया था, परंतु बीच में अभियान चलने की वजह से वो RAC का जाब्ता अन्य जगह भेज दिया गया था। अब पुनः वह जाब्ता में अवेलेबल हो गया है, तो हम उसको उसी प्रकार से उनकी व्यवस्था के हिसाब से। बुद्ध धम्म रथ यात्रा के अजमेर पहुंचने पर लोगों ने रथ यात्रा का जमकर स्वागत किया। वहीं उपासकों द्वारा भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए भंते राजरत्न, गुड़ सागर, ज्ञान रत्न, आनंद सागर, नवसेन, अरविंद कुमार गौतम, अनिरुद्ध दानशील बौद्ध ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोधिसत्व अंबेडकर की 131वीं जयंती पर 19वीं धम्म रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए भगवान बुद्ध को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के बारे में विस्तार से बताया। मनुष्य बुरा नहीं होता, मनुष्य को हम सभी लोग मिलकर बुरा बना देते हैं। अविद्या दुख का कारण है, अतः ज्ञानी बुद्ध की शरण ग्रहण करें। इस अवसर पर बैजनाथ बावरा, सुलेमान, चंद्रहास बौद्ध, राज गौरव बौद्ध व सुभावती बौद्ध आदि मौजूद रहे। मिशन जय भीम के अंतर्गत बुद्ध धम्म यात्रा जयपुर से चल करके अजमेर यहाँ पहुंची है, और यहाँ पर विजिट के अंदर धम्म देशना का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात यह यात्रा हमारी संघ बौद्ध भिक्षु संघ के साथ साथ अंबेडकर सर्किल होती हुई यह यात्रा राजा साइकिल और मार्टिन ब्रिज एवं 9 नंबर होती हुई ब्यावर प्रस्थान करेगी। यह यात्रा भगवान बुद्ध के आदेश और निर्देश की पालना करते हम सब बौद्ध उपासक उपासिकाएं इस यात्रा का अजमेर में स्वागत कर रहे हैं। साथ के साथ यह यात्रा मानवता की सेवा के लिए है, और जो हमारा मिशन जय भीम है उसके अंतर्गत यात्रा अजमेर से ब्यावर की तरफ प्रस्थान करेगी। आपका नाम? ललित कुमार जारेवाल। इस यात्रा का उद्देश्य है
भारत के अंदर असमानता है, भारत के अंदर रूढ़िवादिता है, भारत के अंदर अनेक प्रकार की जो व्याध हैं उनको समानता लाने के लिए एवं जाति तोड़ो के अंतर्गत ये यात्रा मिशन जय भीम के अंतर्गत की जा रही है। अजमेर नगर निगम के वार्ड 1 के पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने शुक्रवार को क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को पानी की पाइपलाइन से वंचित कॉलोनियों में पाइपलाइन डलवाने की मांग की गई। वार्ड पार्षद ने कहा कि जनता को हर घर जल उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जीवन यापन करने में उन्हें किसी तरह की कठिनाई ना हो। नगर निगम वार्ड 1 के पार्षद बनवारी लाल ने बताया कि जल ही जीवन है तथा हर घर जल पहुंचाना चाहिए, लेकिन उनके वार्ड में कई कॉलोनियां हैं जहां पर पाइपलाइन नहीं डाली गई। पानी से क्षेत्रवासी वंचित हैं। पानी की पूर्ति के लिए उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ता है। गांव में तो देखा गया है, लेकिन शहर में इस तरह से पानी के लिए जनता भटकती रहे, ये बहुत दुखद विषय है। पार्षद ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जिन कॉलोनियों में अभी तक पाइपलाइन नहीं डाली गई, वहां पर पाइपलाइन डालने की स्वीकृति जारी कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए, जिससे कि जनता को पानी मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रवासी किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देंगे। वार्ड नंबर 1 में पानी की समस्या भयंकर है। इस संबंध में हमने जिलाधीश महोदय व एडिशनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं। हमारे वार्ड में कुछ कॉलोनियां ऐसी है जिसमें पाइपलाइन नहीं डली हुई है। आज उनको 8-8, 10-10 साल हो गए बसे हुए, लेकिन वो लोग पानी से त्रस्त हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि अमृत योजना या स्मार्ट सिटी के तहत कैसे भी हो हर घर जल और नल होना चाहिए, इसके लिए प्रबंध किए जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि 48 घंटे में जो जनरल समस्या चल रही है कि बीसलपुर का पानी ओवरलोडेड बह रहा है और जनता को पानी नहीं मिल रहा है, इसमें समय निश्चित किया जाए, प्रेशर से दिया जाए पानी, इसके लिए चाहे कुछ भी व्यवस्था करें। हमने सबने मिलकर के ये तय किया है कि माननीय जिलाधीश महोदय को हमारी समस्याओं के बारे में अवगत करावें, जिससे कि वो समाधान करें। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।